हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दी अनबीटेबल टॉक्स। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस, पता है क्या होता है? आज मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखते हैं इफेक्टिव इंग्लिश। यार कई बार ऐसा होता है, लोग मेरे से पूछते हैं सर इफेक्टिव मेल कैसे लिखें, इफेक्टिव लेटर कैसे लिखें, या अपने बॉस को कुछ लिखना हो तो किस तरीके से हम लिखें। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आने चाहिए, आपको लिखना। आपने कभी देखा अखबार में इंग्लिश कैसे लिखी होती है? क्या आपको उस तरीके से लिखनी आती है? नहीं आती ना, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको लिखनी है। देखो सर, लिखने का असूल क्या होता है? सबसे पहले आप जो लिखते हैं वो किस तरीके से आप लिख रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। एज एन एग्जाम्पल कुछ मैं आपको फ्रेजेस दिखाता हूं जिसके तहत आप बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजों को लिख सकते हैं। अक्सर क्या होता है, अभी कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लाया हूं, आप देख सकते हैं इस वक्त राइट नाउ यू कैन सी कि कुछ ये फ्रेजेस बनाई गई हैं आपके लिए ताकि आप कुछ भी लिखें, कैसे भी लिखें तो वो ढंग से लिख सकें। अब देखिए ना, अगर आपको कहीं पे चिट्ठी लिखनी है, कहीं पे कुछ लेटर लिखना है तो आप क्या लिखते हैं कि भाई मैं कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू आस्क दिस, आई वॉन्ट टू से दिस। ठीक है यार, चलता है, बोलता है, बट अगर लिखने की बात जब आती है ना, तो जब भी आपको स्टार्टिंग करनी है तो आप स्टार्टिंग इस तरीके से कर सकते हैं। राइट नाउ यू कैन हैव अ लुक, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, दिस इज टू इन्फॉर्म यू। ये बात मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। दिस इज टू इन्फॉर्म यू। भाई ऐसे लिखते हैं, बड़े बड़े मेल, बड़े बड़े लेटर्स जब कभी लिखने हैं, किसी कंपनी में भेजना है तो लिखने का तरीका क्या है? आप स्टार्टिंग जो करेंगे वो इस तरीके से कर सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, वरना दिस इज टू टेल यू। दिस इज टू टेल यू मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे मोहल्ले में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा। हाँ, आप लिख रहे हो, ठीक है भाई, लिखने का तरीका है, वरना आपका तरीका वही क्या है? आई वॉन्ट टू टेल यू कि भाई मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बोल दिया, लेकिन एक अच्छे तरीके से लिखने के लिए अगर आप इन फ्रेजेस का यूज करते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं। वो क्या है? दिस इज टू इन्फॉर्म यू मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दिस इज टू टेल यू मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दोनों का मतलब एक ही है। यानी स्टार्टिंग करते वक्त आपने इसे लिख दिया, वरना एक बहुत अच्छी पंचिंग लाइन मैं आपको बताता हूं सर, अगर आपने लिखा डेफिनेटली कोई पढ़ने वाला, कोई भी XYZ एक इंप्रेस होगा ही होगा। अभी देखिए, अभी मैं दो सेंटेंसेस शुरू करूंगा, फिर करते 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 पूरी की पूरी आपको बायो बताऊंगा कि भाई इस तरीके से करना है, ऐसे करना है, और इस तरीके से करने से आप इफेक्टिव लिखना सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। अब देखिए ना, तीसरा क्या लिखा है? आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर इमीडिएट अटेंशन टू। मैं ये लेटर लिख रहा हूं आपका ध्यान खींचने के लिए, इमीडिएट, कि भैया ध्यान दो, बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, ये प्रॉब्लम हो चुकी है। और छोड़ो, अगर आपको लेटर नहीं लिखना, मेल, आजकल मेल का जमाना, लेटर कौन लिखता है भाई? अगर आप मेल भी लिख रहे हैं तो आप कह सकते हो आई एम राइटिंग दिस मेल। मेल, अरे मेल, ईमेल, मैं कोई मेल कर रहा हूं, ठीक है भाई, कि भाई एक इस वक्त जो है इमीडिएट अटेंशन लो कि इस काम को लेके जो इस वक्त हो रहा है। यानी स्टार्टिंग करने के लिए ये जो फ्रेज मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर वेरी गुड। लोग बोलते हैं, अक्सर लोग लिखते हैं, और लिखने से आपके इंग्लिश में इंप्रेशन पड़ता है। और यही नहीं, और छोड़ो, अगर आप कोई सरकारी या आप किसी कंपनी में नहीं भेज रहे हैं, अपने दोस्त को लिख रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। जी हाँ, ये तरीका ये भी यूज कर सकते हैं। किसी दोस्त को लिख रहे हैं आप, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कजन है। अरे मैं आपको बताऊं, हमारे समय में क्या होता था, जब हम छोटे थे ना, तो चिट्ठियां आया करती थी, और चिट्ठी में क्या लिखते थे कि हम यहाँ पर सब कुशल मंगल है, आशा करते हैं वहां पर भी सारे कुशल मंगल होंगे। ऐसी लिखते थे ना पहले। तो इसका मतलब भी बस वही है भाई, मैं आशा करता हूं कि आप सब वहां पे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। क्योंकि देखो भाई, सिंपल सी बात है, मैं एक बात जानता हूं, जब कभी भी हम लिखते हैं ना, तो इस तरीके से आपको लिखना है कि सामने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। और वो अच्छा इंप्रेशन कब पड़ता है? वो अच्छा इंप्रेशन तब पड़ता है जब आप उसे बनाते हैं। समझे आप मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आपसे? तो ये लिखने के तरीके हैं, यानी कि आप बता रहे हैं कि भाई देखो, मैं आपको लिख रहा हूं, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो चुकी है। दिस इज टू टेल यू, मैं आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, बात वही है, आप इसे 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 इसे
कुछ भी आप लिख सकते हैं, बट डिपेंड करता है आप कब, कहां, किसको, क्या, कैसे लिख रहे हैं। तो गाइस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने इस तरीके से अपने लिख के आप अपनी इंग्लिश को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब करना क्या है आपको, आपने तो लिख लिया कि भाई इंट्रोडक्शन दिस टेल यू, लेकिन अगर आपको इसमें एक सेंटेंस और जोड़ना है, देखो दो सेंटेंस करके मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कि हमारे ना मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा है, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, तो आप ठीक है कोई बात नहीं, दिस इज टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं 8 मुझे पेन लेना पड़ेगा, यस, 8 has become a major problem of my society. कुछ भी, it has become a major problem of my locality. It has become a major problem of my area. अरे छोड़ो भाई, मैं कह रहा हूं, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज टू टेल यू कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज टू टेल यू कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा और ये हमारे यहाँ की बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इट हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ माई सोसाइटी, इट हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ दिस वर्ल्ड। कुछ भी जो भी आपको लगता है। अब देखो भाई सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या, करप्शन। आप देखें, जहां भी देखें, जिधर भी देखें, तो क्या बोलते हैं कि भाई करप्शन, इट हटाओ, करप्शन हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ माई कंट्री। हमारे क्या सब देशों में देखा है तो करप्शन होता ही है भाई, फिर भी बहुत रोकथाम है, कोई बात नहीं। महंगाई है, इन्फ्लेशन, महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब देखा ना, महंगाई है, तेल महंगा हो रहा है, दूध महंगा हो रहा है, चाय पत्ती महंगी है, ये महंगा है, वो महंगा है। तो भाई मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो महंगाई है ना, हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है भाई। इन्फ्लेशन हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ माय कंट्री। हमारे कंट्री में तो फिर भी ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सब महंगाई से ग्रसित हैं, बहुत ज्यादा महंगाई है, तो इन्फ्लेशन तो चलेगी भाई, चल रही है, क्या कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन हैज बिकम अ मेजर। अरे मेजर का मतलब क्या होता है, बड़ी, मेजर प्रॉब्लम। छोटी है तो माइनर, तभी तो बोलते हैं 18 साल से कम बच्चे को माइनर। आप कभी देखना लिखा होता है पान की दुकान पे कि भैया माइनर को गुटखे बेचना, पान, सुपारी, बीड़ी, तंबाकू नॉट अलाउड, क्राइम है, ऑफेंस है। और मेजर माने बड़ा, तभी तो आर्मी में एक रैंक होती है मेजर, सुना होगा आपने। यस, तो मेजर है यानी क्या है भाई, इट हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ माय वर्ल्ड, इट हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ माय कंट्री, इट हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ माय सोसाइटी। जो भी है, आपको लगता है करप्शन है, इन्फ्लेशन है, ठीक है, वरना आजकल लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं है भाई। अब करने वालों की सब जगह नौकरी है। अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ, कुछ भी लगा दो, ऑफ माई एरिया, ऑफ माई लोकेलिटी, ऑफ दिस वर्ल्ड, जो आपको लगता है। तो मतलब 2 लाइनें मैंने आपको बताई, यानी आज आप कुछ भी लिखते हैं, कैसा भी लिखते हैं, तो लिखते वक्त आप ध्यान रखिए आपको क्या लिखना है, दिस इज टू टेल यू ये प्रॉब्लम है एंड इट हैज बिकम अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ माई सोसाइटी। 2 करके आज 2 लाइन लिखेंगे, फिर आप एक हफ्ते बाद 2 लाइन और लिखेंगे, फिर एक हफ्ते बाद 2 लाइन और लिखेंगे, तो आपको लिखते लिखते एक इफेक्टिव तरीके से लिखना आपको आएगा और लिखना आपको ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।